हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कृतिका और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से चैनल में। तो मुझे प्रीवियसली उस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस आए कि हमें ये बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आप इतने फेल हो रहे थे। आपको रीजंस बता दीजिए कि आप इतनी फेल क्यों हो रही थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि ऐसा क्या ना करें जिससे आप फेल ना हो तो ये जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस करियर को बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया। मेरा चॉइस जो था ना गवर्नमेंट नौकरी का कि मुझे ये करना है नहीं करना है, ये मैंने बहुत लेट में स्टार्ट किया। पीपल हु आर ऑफ यंग एज, अगर मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 21-22 साल के हो और आपके पास पैरामीटर है इतना, मतलब आप 4-5 साल का स्पैन लेके चल सकते हो और आपको मतलब फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, आप सब कुछ कर, अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जैसे मेरे पास था, तो आप जल्दी शुरू करो। मुझे ऐसा लगता है ये गलती मैंने बहुत की कि मैंने थोड़ा देर में शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है, मैं अगेन आई एम कोटिंग इट माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अदर्स। अब लोग आ सकते हैं कि नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं, नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन नहीं था। मैंने इन एग्ज़ाम्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। पहला एग्ज़ाम तो मैंने ऐसा दिया था कि जैसे मैं एकेडमिक का एग्ज़ाम दे रही हूँ ना, वैसा। और क्योंकि मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था, तो मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले कि पहले साल में कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं है। मुझे लगा था कि मैं बहुत उसमें थी कि हाँ यार, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स हो गए तो कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा कि मैंने एग्ज़ाम को हल्के में लिया था। तो ये गलती मत करना, क्योंकि अब तुम कॉम्पिटिशन देख रहे हो। ठीक है, अब तुम आए हो, अगर तुम 21-22 साल के हो तो तुम कॉम्पिटिशन देख रहे हो। मैं भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ तो वो 21-22 साल का भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, 25 साल का बच्चा भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड, मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ के नहीं रखा। तो क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ऐसा कौन सा कोर्स कर रखा है, तो मैं उसका जवाब इस वीडियो में दे देती हूँ कि मैंने बीएड भी कर रखा है। तो मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स भी फोकस किए, और क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ, यूपी के एक एरिया में रहती हूँ, तो इसीलिए क्या कहते, मैंने यूपी सेंट्रिक बहुत सारे टीचर एग्ज़ाम्स भी दिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ना होगा। अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स के साथ खेल रहे हो ना, तो सॉरी, बहुत मुश्किल है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर, राइट। आई विल ऑलवेज कनेक्ट टू इट कि भाई देयर आर एक्सेप्शंस। अगर तुम्हें लगे कि एक्सेप्शंस नहीं होते, बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भाई, वो कि निकाल लेते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है चौथा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रुक कहाँ जाना है। जैसे बहुत किसी ने कमेंट भी किया था, बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे भी बहुत अच्छा कमेंट लगा था वो, कि अगर 4-5 साल आपने अपने आप को दे दिए हैं इस जर्नी में, उसके बाद आपको इस जर्नी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जर्नी आपको टेस्ट करेगी हर तरीके से। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब रुक जाना है, और वो रुक जाने का पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए ये ब्लेसिंग थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था। मेरा फैमिली अच्छा था, तो उन्होंने मुझे इतना मौका दिया। आई वॉज प्रिविलेज इनफ टू गेट दैट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा है जहाँ आपको बेसिक चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको टाइम है तो आप दे दो। पर मैक्सिमम आपको ये पता होना चाहिए कि 4-5 साल के बाद आप इसको कब छोड़ो, ये आपका खुद का वो होना चाहिए फैसला। फिफ्थ, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग मैं नहीं थी। आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, सॉरी अगर होगा उल्टा सीधा, तो मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जर्नी आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है, ये जर्नी आपकी डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है, ये जर्नी आपकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आप ना चाहते हुए भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अलग क्या कर रहे हैं, वो अलग कुछ नहीं कर रहे, वो अलग ये कर रहे हैं कि उनका एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, और स्ट्रक्चर शेड्यूल को वो चाहत कर भी फॉलो करते हैं। वो एक काम को कंसिस्टेंटली करते हैं, वो डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारी मम्मियाँ होती है ना हमारे घर में, कि वो रोज़ एक काम करती है। तो यही चीज़ हमें अपने अंदर उतारनी है।
कि भाई हमें रोज़ काम करना है, रोज़ आपको थोड़ा 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 करना है, यू हैव टू गो थ्रू इट, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ को ही अपना पावर बनाना पड़ेगा। क्यों अब मैं बताती हूँ कि एक और रीज़न मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है कि मैं सेल्फ स्टडी को कम टाइम देती थी। ठीक है, मैं वीडियोस देखती रहती थी दिन भर। कि और वीडियो देखने से फ़ायदा पता है क्या होता था कि तुम उस वक्त तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं मैथ्स तो सॉल्व कर लेती थी, लेकिन जब सर करा रहे होते थे या मैम करा रही होती थी। लेकिन जब मुझे अपने आप ऐसे करना पड़ता था ना कि खुद से कर रहे हैं, वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती थी। तो वहाँ मुझे लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या बदतमीज़ी है मतलब। और ये पता है क्यों हो रहा था कि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत कम था, सेल्फ स्टडी का आर बहुत कम था। वो लोग कहते हैं ना कि मैंने खुद से बिना कोचिंग की चीज़ें निकाली। ये पॉसिबल है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। मैं स्पीड टेस्ट पे इतना टाइम नहीं देती थी, मैं आलस करती थी, मैं देती ही नहीं थी। और स्पीड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये वनडे एग्ज़ाम वालों को, इवन यूपीएससी जितने भी लोग हैं उन सबको पता होगा कि ये कितना 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 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई आप यही नहीं कर रहे हो। मेजर चंक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए वही आप नहीं कर रहे। तो मैं यही नहीं कर रही थी। ये डम है, ये डम सिचुएशंस है, डम रीजंस है, मैं खुद बोलना चाहूँगी। दूसरा कि आपको ये सिचुएशन पता करने के बाद कि आप फेल हो रहे हो, अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन पे काम नहीं किया, लेकिन जब मुझे ये फिगर आउट मैंने कर लिया था कि इस पे काम करना है, और तो मैंने उस पे काम भी किया और उसके रिज़ल्ट मैंने देखे भी। मैं ये भी बता सकती हूँ कि पहले साल में तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहे थे भाई। उसके बाद प्रीलिम्स निकलना शुरू हुआ तो मेंस तक पहुंचने का मौका मिला। 1-2 बार इंटरव्यू का भी मौका मिला। अब क्योंकि मैं वीडियो फिल्म उस वक्त नहीं करती थी, काश कर रही होती तो बहुत सारी अचीवमेंट्स मैं आपको दिखा पाती। लेकिन वही है कि मुझे इतना पता नहीं था उस वक्त कि ऐसा मैं कुछ करने वाली हूँ, लाइफ मुझे ये मौका देने वाली है। ठीक है। और चौथा, अपना मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, जजमेंट इतना ज़्यादा था कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा फेलियर से अटैच कर लेती थी। एक फेलियर मेरे 3-4 दिन खा जाता था। मैं रोती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, इतना रोती थी कि मुझे खुद भी नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता होता था कि इतना रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी ही ज़्यादा ही इमोशनली इतना लो हो जाती थी कि मुझे खुद को नहीं पता चलता था कि मैं गलत जा रही हूँ यहाँ पे। और दूसरा, फैमिली में एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है ये भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि मुझे हेल्दी बाउंड्री सेट करना नहीं आता था। जो लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, उनका पता होता है कि उनको बहुत क्लियर था, वो अपने गोल्स के साथ बहुत क्लियर होता है, उनकी हेल्दी बाउंड्री होती है, उनको पता होता है कि ये चीज़ तो करनी है मुझे और एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें टालती रहती थी। प्रोक्रेस्टिनेशन भी मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा क्या कहते अपने आप को कंपेयर करती थी। बहुत ही गलतियाँ मैंने की हैं इन सब चीज़ों में। और मैंने अपने आप को, अपना जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में दे रखा था। मेरे डिसीजंस बहुत बेकार थे। मुझे कोई स्ट्रैटेजी, मैं कंसिस्टेंट एक स्ट्रैटेजी फॉलो भी नहीं कर रही होती थी। ये तो अलग रीज़न है, मतलब ये सारे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं फेलियर के। तो लेकिन जो मेजर रीज़न्स हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप ये जर्नी शुरू करने वाले हो तो प्लीज़ एक लुक आउट ज़रूर करना इस जर्नी के बारे में। ये इस वीडियो को ज़रूर लुक आउट करना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये गलतियाँ तो नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियाँ नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि मैं खुद भी इतने वीडियोस देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। और कोई भी इंसान अपने फेलियर की स्टोरी किसी को पसंद नहीं है ऐसा आके कहीं बोलना, और किसी को भी। लेकिन हम जो भगवान, बाय गॉड ग्रेस, अगर मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ या ईश्वर मुझसे बुलवा रहे हैं तो वो इसीलिए बुलवा रहे होंगे क्योंकि आप जैसे लोग जो ये वीडियोस देख के कुछ सीखना चाहते हो, ये भगवान के ही द्वारा होता है। वरना यू विल नॉट एवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कभी कभी होता है कि हम वही गलतियाँ कर रहे होते हैं और लेकिन हमें अपनी नहीं दिख रही होती। लेकिन अगर हम सामने वाले की वीडियो सुन के या सामने वाले की सिचुएशन सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो वो हमें आसान लगती है। आई होप अगर इस वीडियो से अगर एक भी इंसान को पता चले कि वो क्या गलत कर रहा है तो आई विल बी हाईली obliged to share my experience. And if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel, and thanks for watching.